हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में और आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और खुशबू खुशबू तो नहीं ये फूल देता है, लेकिन ऐसा फूल है जो बताऊंगी, लेकिन पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये कुछ खजाना आज मेरे पास आया है, बहुत बढ़िया खजाना है। आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस खजाने के बारे में आपको क्या बताने वाली हूँ। बहुत गजब का। हमारे गुड़हल में जो हमारे इतने मोटे मोटे फूल आ रहे हैं, ये देख लीजिए। एक एक ब्रांच में मेरे मैं आपको गिन के नहीं दिखा सकती हूँ। मेरे 40-40 फूल आते हैं सिर्फ एक डंगाल में। एक डंगाल में इतनी कलियां आती हैं, ये देखिए पूरी कलियां भरी पड़ी हैं। इतनी ज्यादा कलियां आ रही हैं और हर 15 दिन, हर 7 दिन में ही आपको मैं रिपोर्ट देती हूँ। कभी कभार 7 ही दिन रिपोर्ट दे देती हूँ। और क्या क्या रिपोर्ट देती हूँ ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये जादू जो है, ये सिर्फ जादू चमत्कारी ही खाद नहीं है। ये ऐसी खाद है जो आपको पूरी ए टू जेड की एबीसीडी बताती है गुड़हल की। और ये जादू तो आप समझ ही गए होंगे, इसको तो देख के पहचान ही गए होंगे ये चीज क्या है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे आज गुड़हल के पेड़ में। तो आ जाइए मेरे फ्रेंड, पूरी वीडियो देखेंगे तभी बता पाऊंगी कि इसका मुझे क्या यूज करना है, इसका मुझे क्या यूज करना है। और जो आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं और जो मोटी मोटी कलियां आती हैं और गिर जाती हैं, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ही मैं आपको बताने बैठ गई हूँ। भाई आज के टाइम में आपको गुड़हल के बारे में बहुत अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ। ये देखिए मेरा गुड़हल इतना खूबसूरत सा है, इतने छकाछक फूल भर रहे हैं, इतने भरे भरे हैं। एक एक डंगाल में आप, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, आप खुद अंदाज़ा देख लीजिए एक एक डंगाल में कैसे भर भर के फूल आ रहे हैं। लेकिन बरसात की सबसे बड़ी टिप्स क्या होती है हमारी, ये देखिए। देख सकते हैं मैंने पूरा ही बकेट इसका खाली कर दिया है और कम से कम बहुत गहराई है ये मेरे तसले में। और मैंने इसकी पूरी मिट्टी निकाल के बाहर कर दी है। आप देख सकते हैं इसमें जड़ें दिख रही होंगी, कितनी क्लियर जड़ें दिख रही हैं। लेकिन बरसात में इतना ज़्यादा हम लोग कितनी भी इसमें होल्स, छेद देख लें इसके खूब साफ हैं, उसके बाद भी मिट्टी नीचे जमा हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, जिससे कि हमारी मिट्टी धीमे धीमे डैमेज होने लगती है। और उसमें ऐसे कीड़े होते हैं लाल कलर के छोटे छोटे से, जैसे मैं आपको बता नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग के सरसों के बीज होते हैं उससे थोड़े से बड़े कर लीजिए, उतने बड़े बड़े इसमें कीड़े हो गए हैं बहुत सारे। तो ये हम लोग की बरसात की सबसे खास टिप्स होती है कि आप इतनी मिट्टी खा लीजिए, जड़ छोड़ दीजिए इसकी, इतनी जड़ छोड़ दीजिए। देखिए मैंने जड़ को पूरा पहाड़ बना दिया है, जड़ छोड़ दीजिए, बाकी किनारे की सारी मिट्टी निकाल के छत में, आज धूप निकली है तो धूप में इस तरह से मैं सुखा रही हूँ इसको। पूरी छत देख लीजिए, मेरी पूरी छत में मिट्टी फैली हुई है इस समय। से ये मेरा अभी कम से कम मेरे ख्याल से मैंने 20 दिन पहले मैंने आपको वीडियो डाली थी। अभी तो मैंने 15 दिन पहले भी वीडियो डाली है इसकी। और हर 15 दिन में मुझे रिपोर्ट देनी है। तो मैं आपको एक एक चीज दिखाती हूँ कि हमको गुड़हल की पूरी ए टू जेड क्या देखभाल करनी है। तो गुड़हल में क्या स्टार्ट होता है हम लोग का, सबसे ज्यादा इसमें हमको प्रूनिंग करनी होती है। अगर आप गुड़हल में दुनिया की खाद दे दीजिए, एप्सम सॉल्ट दे दीजिए, सी फूड दे दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए, सब कुछ करिए, और अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो आपके गुड़हल में जो ये खूबसूरत से फूल दिख रहे हैं, मोटे मोटे से देख रहे हैं, कितने हैवी फूल हैं कि डंगाले मेरी झुकी जा रही हैं। देख लीजिए पूरा पूरा गुड़हल मेरा ऐसे झुक जा रहा है। तो मतलब ये हैवी, अभी तो खिला नहीं है पूरी तौर से। ये जैसे जैसे धूप आएगी वैसे वैसे खिलना शुरू हो जाएगा। धूप आएगी, सुना मैंने क्या बोला आपसे। मतलब कि गुड़हल में आपको 100% धूप देनी है, पूरी धूप देनी है। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है और इतने मोटे मोटे पेटल वाले फूल आते हैं, तो इसमें आपको यही चीज ध्यान देनी है। आपको कम से कम 5 घंटे की, मानसून में भी 5 घंटे की धूप देनी है। मिट्टी चेक करते रहना है, आपके पीले पत्ते क्यों हो रहे हैं, आपके पत्ते में मुड़ क्यों रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पत्तों में मुड़ने वाली बीमारी हो गई है। तो मुड़ने वाली बीमारी क्यों हुई है, किस तरह से पत्ते मुड़ रहे थे, देख लीजिए। बिल्कुल शान से फर्स्ट क्लास पत्ते आने शुरू हो गए हैं, हैवी हैवी ब्रांचेस आ गई हैं, मोटी मोटी कलियां आनी शुरू हो गई हैं, सारे पेड़ मेरा छकाछक भर गया है। गुड़हल में पीली पत्तियां देखिए कैसे हो जाती हैं। अगर नेचुरल पीली पत्ती हो रही है, कोई पूरे पेड़ में एक आध पत्ती नेचुरल होता है येलो होना, नहीं तो लगेगा अरे येलो ही नहीं पत्ती, कोई गिर, मतलब जो ओल्ड पत्ती हो जाती है वो अपने आप ही येलो हो जाती है धीमे धीमे से और गिर जाती है, उसकी जगह नई पत्ती आती है। तो ये तो एक नेचुरल तरीका है। लेकिन अगर इसके बावजूद आपके अधिकतर डंगालें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, पत्तियां आपकी पीली हो रही हैं, कलियां आपकी मोटी आ गई और एकदम से खिली नहीं पाई और नीचे गिर गई, तो उन सब के राज क्या है। धूप दे दीजिए, मैंने बता दिया 4 घंटे की धूप दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको हर 8 दिन में कम से कम 8 दिन का इंतजार भी मत करिए। मैं तो खैर हर 5 दिन में, मेरा तो मन ही नहीं मानता है, मैं तो गुड़ाई करती रहती। तो मेरी मट्टी तो पूरी आपको कहीं से भी जमी दिखेगी नहीं। जमी का मतलब होता है अगर आपकी रूट, अगर आपकी जड़ ये जम गई, समझ लीजिए, अगर जमी तो आपकी रूट खराब होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हवा पास नहीं होगी, जड़ों में धूप नहीं लगेगी। मैं तो एक छोटी सी आपको वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, बता देती हूँ क्या बनाई हूँ, वो तो आपके सामने ही आएगी। पूरी मट्टी, अभी पानी बरस रहा था बहुत तेज, तो मेरी मट्टी पूरी भर गई थी। ड्रेनेज होल बनाया था, लेकिन फिर भी मट्टी, पानी गया लेकिन फिर भी मट्टी हमारी बहुत गीली हो जाती है। गुड़हल के लिए सबसे नुकसानदायक हमारी मट्टी का गीला होना। लेकिन जब पानी प्रॉपर बरस रहा है तो मट्टी तो गीली होनी है। तो मैंने क्या किया, जिस दिन धूप निकली, आपको भी ये करना है, जैसे ही धूप निकलेगी पूरी मट्टी बाहर कर दीजिए और इसकी इतनी राउंड बंद कर, इतना खाली जड़ का हिस्सा छोड़ दीजिए और उसको धूप लगा दीजिए। तो ये आपका हष्पुष्ट गुड़हल कितना भी पानी से भीगा हुआ हो तैयार हो जाएगा खूबसूरत फूल देने के लिए। ये आपका तरीका बेस्ट बता दिया। बाकी गुड़ाई मैंने आपको बता दी, आपको उसके बाद गुड़ाई करनी है। और बरसात के टाइम तो पानी कम से कम 8-8 दिन तक देख लीजिए, अगर आपने उसको ऐसी जगह पे रखा है जहां बरसात का पानी नहीं पड़ रहा है। मैंने जितनी दिन से बरसात मेरी हो रही है, मुश्किल से मैंने 4 या 5 बार इसको सिर्फ भीगने दिया, वो भी मुश्किल से 5-5 मिनट। उसके बाद मैंने तुरंत इसको बरसात के पानी से हटा दिया। तो मैंने ये काम भी किया है। आप है गुड़हल तो बात अलग है भाई, उसकी तो बाल्टी है तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास उठाने का छोटा टब है, जितना आपका बकेट है, जितना आपका पॉट है, तो उठा सकते हैं, तो उसको मेरे कहने से आप जरूर उसको हटा दीजिएगा। बरसात के पानी में परमानेंट मत भीगने दीजिएगा। तो ये काम भी बहुत बड़ी टिप्स होती हैं। उसके बाद आपने गुड़ाई करनी है। प्रूनिंग आपके कब करनी होती है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और बंदर मेरे यहाँ आ गए हैं जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो जरूर आ जाते हैं। ये देखिए क्या हमारा मेन टिप्स क्या होती है। अब ये गुड़हल देख लीजिए कहाँ तक, पूरा इतना इंची, समझ लीजिए ये 2 इंची पूरा गुड़हल को मिला लीजिए तो 2 इंची होगा। तो आपको ये पूरे 2 इंची हटा देना है। सिर्फ ये डंगाल हटानी, जैसी फूल आपका ये सूख जाएगा तुरंत आपको यहाँ से तोड़ देना है। तो ये हमारी सबसे बेस्ट प्रूनिंग होती है, सबसे बेस्ट प्रूनिंग होगी। अब जितने आपके फूल बन जाएंगे, फूल आने दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत 2-2 इंची की इसकी कटिंग कर देनी है। ये बात हमारी सबसे बड़ी टिप्स होती है हमारे। ये हम कम से कम एक सीजन में कम से कम 20 बार फूल ले सकते हैं। लेकिन टिप सिर्फ यही होगी, जैसे ही फूल आ जाए आपके तो मैं तो पूरी इतनी डंगाल उड़ा देती हूँ। तभी मेरी डंगाल में ये देख लीजिए, इतनी से डंगाल में एक देख लीजिए, एक डंगाल, 2 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस, मतलब मैंने एक डंगाल यहाँ से देख लीजिए कट करी है। यहाँ से आपके सामने ही कट करती हूँ, यहाँ से कट की एक डंगाल देखिए, 1 हुई, 2 हुई और ये 3 हुई, ये 4 हुई, ये 5, मतलब इतनी से डंगाल में 5 ब्रांचेस निकली हैं। 5 ब्रांचेस का मतलब एक ब्रांच में कम से कम 10-10 कलियां आना। तो ये सबसे बड़ी हम लोग की टिप्स हो गई। फिर उसके बाद आपने ये सब आइटम इसका कर दिया। फिर आपको मट्टी आपकी चेक करनी है। अगर आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये मट्टी अपनी इतनी हटा देनी है। मैं तो 10 बार हटा देती हूँ भाई, बार बार नहीं हटाऊंगी, नहीं मेरा गुड़हल खराब हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका दिखा देती हूँ, क्योंकि उस बार मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि मट्टी कैसे गमले से हटानी है। तो मट्टी हमको ऐसे ऐसे खाली करनी है पूरी। ये आप पूरा इतना गड्ढा बना लीजिए, इतनी मट्टी आप खाली कर, दिखाती रहती है, बताती रहती है, दिखाती तो है नहीं। तो ये देख लीजिए, एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, इस तरह से मट्टी आपको खाना। जादू का, ये जादू का खजाना क्या है मेरा, आयरन डस्ट। बरसात के मौसम में, अगस्त का टाइम चल रहा है, आधा अगस्त बीत गया है, तो हमारा क्या है, पानी फिर भी बरस रहा है। तो नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल भी इसमें नहीं होगी, क्योंकि पानी में पूरा नाइट्रोजन भरा पड़ा होता है। मतलब इसमें हमें ना कॉफी देनी है, ना हमें इसे चाय की पत्ती देनी है। हमारा जो गुड़हल का फूल होता है बहुत खूबसूरत, अगर आपने कॉफी का एक पैकेट डाल दिया तो इसकी पूरी 100% खाद संपूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये हमारी कब काम आती है, जब हमारा बरसात बंद हो जाएगी। तो ये बरसात का पानी से नाइट्रोजन पूरी भर गई है। अब इसमें हल्की सी नसें दिख रही हैं, ये देखिए इसकी पत्तियों में हल्की हल्की सी नसें दिख रही हैं। हल्की हल्की सी नसें क्यों दिख रही हैं, ये तो मेरी नई नई पत्तियां आ रही हैं, कुछ दिनों में ये डार्क हो जाएंगी। अगर आपकी पत्तियों में नसें दिख रही हैं, डार्क नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपका पेड़ बीमारी हो गई है। पेड़ में क्या बीमारी हो गई, मतलब आयरन की कमी हो गई है। तो आपको आयरन डस्ट दे देना है। ये देखिए ये आयरन डस्ट है। ये आयरन डस्ट मैं तो हर चीज घर में ही बनाती हूँ, आप अच्छे से जानते हो। जो हम लोग की जाली होती है, जो मतलब जैसे हम लोग बरसात में लिक्विड नहीं दे सकते, मेरे पास लिक्विड भी पूरा, मैं एक तसले में कील भिगो देती हूँ, पुरानी चाबियां भिगो देती हूँ
और पूरी रात उसमें लोहे के तसले भीग देती हूँ। जो पानी बन जाता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, वो मेरी आयरन डस्ट बन जाती है, मतलब आयरन का पानी बन जाता है। अब आयरन का पानी उसको अभी लिक्विड तो हमें नहीं देना है क्योंकि पानी बरस रहा है, तो मैंने इसका ये बना रखा है। अब ये कैसे बनाया है मैंने, एक जंग हुआ, आप कोई भी कील ले सकते हैं, कोई भी हथौड़े, जो भी आपके घर में औजार होते हैं, टीन की पतली पतली सी जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने में एक रेगमार जैसा एक पतली पतली सी कन्नी जैसी आती है, एक चादर जैसी होती है टीन का टुकड़ा, वो देखा करिए पड़ी रहती है, तो उसमें इतनी जंग होती है, इतनी जंग होती है, आप कभी भी देख लीजिएगा, बहुत पतली सी होती है, तो वो पड़ी रहती है हमारे घर में, वो जंग खा जाती है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको लेके ऐसे 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 2-3 बार करिएगा तो उसमें डस्ट काफी हो जाएगी। तो मैं इसी तरह की डस्ट इकट्ठे कर लेती हूँ आयरन की। ये मेरी जो कूलर हम लोग का सड़ जाता है, कूलर की नीचे की जो जालियां सड़ जाती हैं, उसमें भी देखिए जब कूलर की सफाई होती है बहुत ज्यादा आयरन निकलता है, उससे लोहे के मतलब टुकड़े निकलते हैं। तो ये मैंने लोहे के टुकड़ों से ही डस्ट बना रखी है, ये मैंने उसी से बना रखी है, क्योंकि मैं तो हर चीज घर में ही बनाती हूँ। आप चाहे तो बाजार से आयरन डस्ट ले लीजिएगा। तो ये आयरन डस्ट इस समय हम लोग की सबसे इंपॉर्टेंट काम होती है। इस समय हम लोग का बरसात में, मतलब अगस्त का आधा बीत गया है, इसमें बहुत जरूरी होती है। तो कम से कम आपको ये पूरी 1 चम्मच पूरी भर के, या 2 चम्मच, देखिए कील के टुकड़े भी आ रहे हैं, विश्वास आपको तभी हो पाएगा। ये देखिए कील का टुकड़ा है, मतलब इस तरह की चीजें आपको, अगर ये भी नहीं अगर आप कर पाए तो आप इसमें क्या करिएगा, 2 कील यहाँ पे ऐसे गाड़ दीजिए, 1 कील यहाँ पे गाड़ दीजिए, तो उससे भी हमारी आयरन डस्ट कमी दूर हो जाती है। मैं तो अक्सर कीले भी गाड़ देती हूँ। ये मेरा औजार है, ये लोहे का है, और ये मेरा अक्सर इसमें ऐसा गड़ा रहता है। जब जरूरत होती है गुड़ाई के याद आ जाता है, गुड़ाई भी कर लेती हूँ, नहीं तो इसको मैं ऐसे ही गड़े रहने देती हूँ। तो ये मेरा आयरन डस्ट भरपूर हो गया, आयरन डस्ट भरपूर हो गया। अब ये मैं आपको चमत्कारी चीज क्या लेके आई हूँ, ये मेरा है साबूदाना। साबूदाना, सोच सकते हैं मैं साबूदाना का कमाल दिखाने वाली हूँ, और साबूदाना का ऐसा कमाल दिखाऊंगी, इसमें हमारे भरपूर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जितना एप्सम सॉल्ट जो होता है, एप्सम सॉल्ट की जगह साबूदाना, कैल्शियम की भरमार, मतलब 100% स्रोत होता है ये हमारा साबूदाना। तो हमें क्या करना है, हमने साबूदाने का पाउडर बना रखा है, क्योंकि हमें इस समय पानी वाली चीजें कुछ भी नहीं देनी है। ऐसे तो मैं भिगो के भी मैं इसका पानी डालती हूँ। तो ये मैंने साबूदाना का देख लीजिए पाउडर बना रखा है। मैंने इसमें डाली है दालचीनी डाली है, और मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, पीस दी है। देख सकते हैं ये जो कण दिख रहे हैं काली मिर्च की हैं, दालचीनी के, क्योंकि बरसात के टाइम हमारे मिट्टी में इतने कीड़े होते हैं, इतने कीड़े होते हैं कि आप नीम खली भी डाल लीजिए, नीम खली भी डालते रहते हैं हम लोग हर 4 दिन में, 5 दिन में, क्योंकि बरसात में बहुत कीड़े हो जाते हैं जो हमारी जड़ पूरी खा जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता, पेड़ हमारा धीमे धीमे खराब होने लगता है। तो आपको ये हर 15 दिन में, ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट खाद दिखा रही हूँ, इसमें मेरा साबूदाना मिला है, इसमें साबूदाना पूरा भरपूर, मेरी कैल्शियम पूरे गुड़हल को हैवी फूल देने वाला साबूदाना है। काली मिर्च और दालचीनी मेरी कीड़े मारने की दवा पूरी मिक्स मैंने पाउडर बना रखा है। तो मुझे पूरा एक, समझ लीजिए ये पूरा 2 चम्मच मैंने भर के ले लिया है, और पूरा 2 चम्मच मुझे इस तरह से, ये पूरी इस तरह से भर भर के पूरा डाल देना है। इस तरह से बिल्कुल कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। मैंने बहुत अच्छे से, मैंने पूरा 1 किलो साबूदाना, ये मेरा 1 किलो से ज्यादा ही होगा, पूरा मैंने इसमें पीस लिया है, और 100 ग्राम काली मिर्च ली है, और 100 ग्राम दालचीनी ली है। मैंने पूरा इसका पाउडर पेस्ट बना रखा है, और मैं इसमें पूरा गुड़हल में ये हर 15 दिन में मैं करती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये मेरी सारी बीमारियां इसमें दूर हो जाती हैं। अब अदरक मैंने आपको खाली दिखाने के लिए रखी हुई है कि अगर आपके पास दालचीनी नहीं है, अगर आपके पास काली मिर्च नहीं है, साबूदाना ले सकते हैं, तो अदरक मौसम के अनुसार आपके पास सबके घर में होगी। तो अदरक को भी हमको क्या करना है, अदरक का पाउडर तो खैर क्या बनाएंगे, जब हम लोग की गर्मियां धूप आती है तब बना सकते हैं, मैं तो पाउडर भी बना लेती हूँ, जो हम लोग सौंठ बोलते हैं, वो अदरक का पाउडर होता है, तो उसको भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप ये अदरक ऐसे घिस घिस के जरा जरा सी मट्टी में इस तरह से, ये देखिए बस ऐसे आपको घिसनी है, ये इस तरह से आप डाल दीजिए। बस ये क्या होगा, जितने भी जो आपके पीले पत्ते हो रहे हैं, जो आपकी सुकड़न आ रही है पत्तों में, जो आपके जगह जगह कीड़े बैठ रहे हैं, जो मीलीबग बैठ रहे हैं, चिपचिपा पदार्थ वाला कीड़ा बैठ रहा है, ये अदरक इतना स्ट्रांग होता है, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब स्ट्रांग चीजें मैंने इसमें डाली है, क्योंकि ये बरसात का सीजन है। तो ये सब चीजें हम लोग को डालनी ही डालनी है। तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको गुड़हल हैवी फूल देने से रोक सके। इतना ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपको कभी भी गुड़हल में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसके बाद आपको मट्टी ऐसे ही ढक देनी है। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मैं अपनी तरफ से आपको A to Z 100% क्वालिटी देती हूँ, 100% आपको हर चीज बताती हूँ। किसी चीज में आपको गुड़हल में कोई शिकायत हो, इससे बढ़कर एक रहती है। और ये देखिए मट्टी खोदने का जगह का, ये देखिए
यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप मट्टी निकालिए जरूर, उसके बाद आप सामान डालिए, देख लीजिए इस तरह के कीड़े होते हैं। और इसकी जगह एक लाल लाल, ये तो शंख वाला कीड़ा होता है, एक लाल लाल कीड़ा भी होता है, वो हमारी, इसीलिए मैंने बोला धूप में मट्टी जरूर सुखाइए अपनी, हर जैसी धूप निकले। और बरसात के टाइम, मेन सिर्फ बरसात में इस समय हम लोग को फोकस करना है, तो मट्टी अपना निकाल के धूप जरूर दे दीजिए। फिर आपका देख लीजिए कोई आदमी इसी तरह, और सब एक से बढ़कर एक पड़ी हैं, कोई भी आपको कमी कहीं से नहीं समझ में आ पाएगी, क्योंकि आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ कुछ ऐसे ही बढ़िया सी टिप्स लेके आपके पास। तो चलूं फिर, बाय बाय।